धर्मगुरु, जगत गुरु रामभद्राचार्य और बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा के बीच जारी विवाद में अभिनव अरोड़ा ने सफाई पेश की है। अभिनव अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि जब इतने बड़े गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने मुझे डांटा तो इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने यह क्यों नहीं बताया कि इसके बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर आशीर्वाद भी दिया। अभिनव ने कहा कि वो स्कूल जाते हैं लेकिन लगातार ट्रोलिंग के कारण अब स्कूल नहीं जा पा रहे। एकदम इतने सुंदर हैं, हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट कर, तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। तो पूरे विवाद में अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। इस वीडियो में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य अभिनव को डांटते हुए नजर आ रहे हैं। वो अभिनव को मंच से नीचे उतरने को कहते हैं, सुनाई दे रहे हैं, लेकिन आज तक वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये रामभद्राचार्य जी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर आपको हम सुनाएंगे। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अब बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन आपने बोला कि रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांटा। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। क्या आपसे 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? देखिए, उस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता था कि उसमें शांत रहना है, तो मैंने उसमें राम जी का जयकारा लगा दिया था जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की और आपकी गलती आपको एक सीख देती है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या हुआ था, दर्शकों को बताइए, ऐसा क्या हुआ था कि रामभद्राचार्य जी को गुस्सा आ गया और फिर अभिनव अरोड़ा ने सफाई पेश की है? मामला क्या था? देखिए, जो वीडियो सामने आ रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक कथा का मंच सजा हुआ है जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य स्वयं विराजमान है और उसमें के बाद से जो बाल संत है अभिनव अरोड़ा वो जाते हैं और राजा रामचंद्र की जय का नारा लगा देते हैं। वहां पे चूंकि एक संगीत चल रहा था और संगीत धुन में ही राम कथा हो रही थी, वहीं पे जाकर के अभिनव अरोड़ा के द्वारा जो रामचंद्र जी की जय का नारा लगाया गया तो रामभद्राचार्य ने उस पर रोक दिया। और उसके बाद जो बात कही गई रामभद्राचार्य स्वामी जी की तरफ से कि इस लड़के को हमने वृंदावन में भी डांटा था, वृंदावन में भी कहा था कि वो बोलते हैं कि कृष्ण हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे साथ सखा की तरह से हैं। तो वो रामभद्राचार्य का कि ये उनका सीधे से वो संत है और संत है वो ईश्वर की जो भक्ति है वो उसमें लीन है। लेकिन जो अभिनव अरोड़ा के द्वारा किया जा रहा उनकी नजरों में, उस पर उन्होंने आपत्ति की कि आप भगवान की गरिमा को मत भूलिए। और उसके भले ही अभिनव अरोड़ा ने जो बाल संत हैं उनकी तरफ से सफाई आई कि रामभद्राचार्य उनके गुरु की तरह है, जैसे माता पिता हर बच्चे को डांटते हैं ऐसे उन्होंने डांटा और बंद कमरे में उन्होंने उनको पुचकारा भी, आशीर्वाद भी दिया। लेकिन बंद कमरे की बात तो किसी ने नहीं देखी। मंच पर जब डांट पड़ी, अच्छा डांट भी इसलिए पड़ी क्योंकि मंच की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। रामभद्राचार्य जैसा भगवान राम, रामायण और तमाम धार्मिक पुराणों के मर्मज्ञ व्यक्ति के सामने अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो एक मंचों का उसको पालन करना होगा जो गरिमा है। इसी वजह से तमाम चीजें सामने आ रही। संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आपका दोबारा रुख करते हैं। हुआ क्या था? रामभद्राचार्य जी जब बोल रहे थे मंच पर, जो वायरल वीडियो है
उसमें क्या घटना घटी, देखिए और सुनिए एक बार फिर से। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको नहीं, मर्यादा है मेरी। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको नहीं, मर्यादा है मेरी। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही थी। रामभद्राचार्य जी के साथ एक लॉबी खड़ी हुई, वहीं अभिनव अरोड़ा को भी जो है कुछ समर्थन मिलता हुआ नजर आया, लेकिन इसको लेकर और क्या हलचल आपको देखने और सुनने को मिली? देखिए, जो बात सोशल मीडिया से शुरू हुई, सोशल मीडिया पर ही हंगामा होना शुरू हुआ। वजह क्या थी कि अभी जो बाल संत है अभिनव अरोड़ा, उनके जो सोशल मीडिया पर ये आज मुद्दा बन रहा है, लेकिन बीते 1-1.5 साल में कभी गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति को पकड़ करके रोना, उसके बाद कभी वृंदावन की रेती में जाकर के लौटना, ये प्रेम अनुराग भक्ति हो सकती है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर के प्लेटफॉर्म पर उसका डालना, वायरल करना, उसके बाद बाल संत के रूप में उनकी स्थापना करना, और ये उम्र और ज्ञान में कोई मेल नहीं होता कि नहीं ज्यादा उम्र वाला ही ज्ञानी हो सकता है, बाल ज्ञानी भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके की बातें आ रही थी, वो 1-1.5 साल से लगातार अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया पर छाए हुए थे, और उसके बाद उनके ज्ञान पर भी कि इतनी कम उम्र में अगर वो दावा कर रहे हैं कि कृष्ण उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, तो कैसे हो सकता है, कोई बात ऐसी। उसके बाद जब रामभद्राचार्य स्वामी जी ने उनको सारा, तो उसके बाद ये तमाम। संतोष, शुक्रिया।